हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सी के अंदर लूप्स और कुछ और फंक्शंस यूज़ करके देखेंगे। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि जब हम स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो स्टैटिक ऑब्जेक्ट ही हम बना पा रहे थे, हम उनको मूव नहीं करा पा रहे थे या उसके अंदर कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि हमने लूप्स नहीं करे थे। और हम आज थोड़े से और भी फंक्शंस यूज़ करके देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी के अंदर लूप्स करेंगे। सी के अंदर हमारे पास कौन कौन से लूप्स होते हैं? फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है और डू वाइल लूप होता है। ये तीनों लूप्स हम आज कर देखेंगे। साथ में हम एक ग्राफिक का फंक्शन यूज़ करेंगे, दैट इज कॉल्ड पुट पिक्सल। देन हम एक फंक्शन और यूज़ करेंगे, दैट इज कॉल्ड रेंड। देन हम एक फंक्शन और यूज़ करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिले। देन हम क्या करेंगे, इन फंक्शंस को यूज़ कर कोई ग्राफिक का एक प्रोग्राम कोड करेंगे और देखेंगे कि वो कैसे काम करता है। साथ में हम फंक्शन एक और यूज़ कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड साउंड। एंड उसके साथ हम यूज़ करेंगे नो साउंड फंक्शन। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लूप्स कर देखते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर लूप का सिंटेक्स समझते हैं और लूप्स हमारे किस लिए यूज़ होते हैं ये देखते हैं। आपको पता होगा लूप्स आप किस लिए यूज़ करते हो। लूप्स को आप किस लिए यूज़ करते हो, जब भी आपको कुछ स्टेटमेंट्स या मल्टीपल स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम रिपीट कराना है तो या तो आप उसको इंडिविजुअली बार बार प्रिंट करोगे, लेकिन 1 से 100 तक अगर प्रिंट करना है तो क्या करोगे, आपको प्रिंट स्टेटमेंट 100 टाइम्स देना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में दैट मीन्स अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स प्रिंट कराना है या कोई फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है, उस कंडीशन में आप लूप यूज़ करते हो। सबसे पहले हम फॉर लूप का सिंटेक्स देखते हैं। फॉर लूप का आपका सिंटेक्स क्या है, फॉर ब्रैकेट्स राउंड ब्रैकेट्स, दैट इज यहाँ पर आपकी क्या आएगी, इनिशियल कंडीशन आएगी। सबसे पहले आपकी इनिशियल कंडीशन आती है। देन इनिशियल कंडीशन को आप टर्मिनेट करोगे सेमीकोलन से। देन यहाँ पर आपकी क्या आएगी, दैट इज एंड कंडीशन आएगी। देन सेमीकोलन। देन आपकी क्या आएगी, काउंटर कंडीशन। काउंटर कंडीशन का मतलब क्या है, या तो आप इंक्रीज करोगे किसी वैल्यू की या डिक्रीज करोगे, तो आपकी काउंटर कंडीशन आएगी। देन कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पर आपके क्या आ जाएंगे, स्टेटमेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपने स्टेटमेंट्स दे दोगे जिनको आपको रिपीट करना है और कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दोगे। अब जो भी आपको लूप के अंदर दोगे वो उतनी टाइम रिपीट होगा जितनी टाइम आपने एंड कंडीशन दी होगी। फॉर लूप को आप फिक्स लूप भी बोलते हो। फिक्स लूप का मतलब क्या है कि आपको इसमें ज़्यादातर पता होता है कि आपका ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा। सपोज अगर मुझे 1 to 10 प्रिंट करना था तो मैं क्या करूँगा, आप अपना मेन फंक्शन लिखोगे, कर्ली ब्रेसेस लगाओगे, यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दोगे, सपोज इंट ए। फिर स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, CLRSCR। देन आप फॉर लूप लगाओगे, फॉर ए इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन ए लेस देन इक्वल्स टू 10, ये आपकी एंड कंडीशन हो गई। अब क्योंकि इसके अंदर इंक्रीज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स ये आपका क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। और माइनस माइनस क्या होता है आपका, डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। ये आपका क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और ये आपका क्या है, दैट इज डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो आप क्या लिखोगे, ए प्लस प्लस स्क्वायर ब्रैकेट, आपका राउंड ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको क्योंकि कितना प्रिंट करना था 1 to 10, तो आप क्या लिखोगे, प्रिंट एफ इन्वर्टेड के अंदर न्यू लाइन के लिए \n इन्वर्टेड क्लोज कॉमा ए की वैल्यू प्रिंट कर दे, सेमीकोलन लगा दोगे और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस क्लोज करोगे। अब ये स्टेटमेंट जो होगा कितनी टाइम एग्जीक्यूट होगा, 10, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी जब तक एग्जीक्यूट होगा। हमारी कंडीशन कब तक ट्रू रहेगी, जब तक ए की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 10 नहीं हो जाती। देन आप क्या दे दोगे, यूजर स्क्रीन स्टॉप करने के लिए गेट ch और कर्ली ब्रेसेस अपने क्लोज कर दोगे। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हम अपना सी ओपन कर लेते हैं, हमारा सी ओपन हो जाता है। हम सबसे पहले एक नई फाइल ले लेते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, मेन। देन कर्ली ब्रेसेस इन कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हो। फॉर ए की वैल्यू क्या है, 1 है।
ए लेस देन इक्वल्स टू कब तक चलेगा, जब तक ए की वैल्यू 10 नहीं हो जाती, और ए की वैल्यू हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। देन कर्ली ब्रेसेस, जिस स्टेटमेंट को आपको प्रिंट करना है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप दे दोगे, प्रिंट \n। अगर मैं \n नहीं दूंगा तो क्या होगा, वो सेम लाइन में प्रिंट करेगा विदाउट स्पेसेस। देन कॉमा ए की वैल्यू प्रिंट कर दे। अभी मैं आपको एक चीज़ गलती भी दिखा देता हूँ, प्रिंट एफ सॉरी गेट ch और कर्ली ब्रेसेस क्लोज जो हमने मेन का स्टार्ट करा था, मैं इसको लूप 1.c के नाम से सेव कर देता हूँ। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी एक एरर दिखा रहा है, अनडिफाइंड सिंबल प्रिंट एफ की स्पेलिंग गलत है, तो हम प्रिंट एफ सही लिख देते हैं। दैट इज क्योंकि पाइथन करते करते प्रिंट की आदत पड़ गई है। ये क्या हो रहा है, आपको कुछ भी नहीं प्रिंट कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं दिया है हमें, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट करनी है तो हमें क्या देना पड़ेगा, %d देना पड़ेगा। तो आपके पास आउटपुट क्या है, 1 to 10 आ गया। अब मुझे क्या करना था, सपोज अभी हमारा जो आउटपुट आ रहा था वो क्या आ रहा था, 1 से लेकर 10 तक आ रहा, 1 2 3 टिल 10 तक आ रहा था। अगर मुझे 10 9 8 7 और सो ऑन टिल 1 तक प्रिंट करना था, दैट मीन्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर में प्रिंट करना था, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, अपने फॉर लूप के अंदर इनिशियल कंडीशन आपकी क्या कर दोगे, 10 कर दोगे। ये लूप कब तक चले, जब तक ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या रहे, 1 रहे, और ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस माइनस होनी चाहिए। एग्जीक्यूट करके देखते हैं अब क्या आना चाहिए, दैट इज 10 to 1। तो हमारा क्या आ रहा है, 10 to 1 आ रहा है, और पहला वाला हमारा स्क्रीन क्लियर नहीं हुआ है। उसको स्क्रीन क्लियर करने के लिए आपका कमांड क्या होती है, CLR SCR। तो अब क्या आ रहा है, 10 to 1 आ रहा है। मैं चाह रहा था 1 to 10 और दूसरी साइड पे 10 to 1 प्रिंट हो, तो उस कंडीशन में आप एक ही लूप के अंदर कर सकते थे। तो हम ए की इनिशियल वैल्यू क्या कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं, और बी की इनिशियल वैल्यू क्या कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं। अब आपने बीच में जो इनिशियल कंडीशन के यूज़ करा है वो क्या यूज़ करा है, कॉमा ऑपरेटर यूज़ करा है। मैं बी वेरिएबल भी डिक्लेयर कर देता हूँ, कॉमा बी। देन आपकी एंड कंडीशन एक ही रहेगी, या तो आप ये कंडीशन लिख दो या बी के लिए कंडीशन लिख दो, क्योंकि जो भी कंडीशन पहले ट्रू होगी उसको टर्मिनेट कर देगा। दैट मीन्स अगर मैं लिख देता हूँ ए लेस देन इक्वल्स टू 5, तो क्या प्रिंट होगा, 1 to 5 प्रिंट होगा, और 10 to दैट इज 4 प्रिंट होगा, 10 to 5 प्रिंट होगा। मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, A++ कर देता हूँ, और कॉमा B माइनस कर दो, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने क्या दे रखा है, दैट इज सिर्फ ए की वैल्यू दे रखी है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको \t टैप के लिए 2 बार टैप प्रेस होगा, %d दैट मीन्स इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराना है। पहले किसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, ए की, और साथ में किसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, बी की। चलिए इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, ए की वैल्यू आ रही है, साथ में बी की वैल्यू आ रही है। ए की वैल्यू क्या है, 1 है, और बी की वैल्यू क्या है, 10 है। दोबारा लूप एग्जीक्यूट हुआ होगा, तो ए की वैल्यू क्या हुई होगी, दैट इज 2 हुई होगी, और बी की वैल्यू क्या हुई होगी, 9, एंड सो ऑन। अगर यहाँ मैं ए की वैल्यू 5 कर देता हूँ, कॉमा 5 कॉमा बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 करता हूँ, तो हमारा लूप जो होगा वो 5 के बाद टर्मिनेट हो जाना चाहिए था। यहाँ पर मैंने गलती क्या कर रखी है, क्योंकि मैंने 5 दे रखा तो 5 तक चल रहा था। अब क्या हो रहा है, जो भी कंडीशन पहले ट्रू हो रही है उसके अकॉर्डिंग वो ले रहा है। बी ग्रेटर देन 8 जब तक ट्रू है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, और बी की हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज जो भी लास्ट में आप कंडीशन लिख रहे हो, अगर वो टर्मिनेट कंडीशन ट्रू हो रही है तो लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। चलिए हमने फॉर लूप करके देखा था, अब हम क्या करते हैं, वाइल लूप करके देखते हैं। वाइल लूप का सिंटेक्स आपका क्या होता है। अगर हम वाइल लूप के बारे में बात करें तो वाइल लूप का आपका सिंटेक्स क्या है,
यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सपोज एक वेरिएबल ले लोगे जिसके अंदर एक इनिशियल कंडीशन ले लोगे, मैंने इनिशियल कंडीशन क्या ले ली, 1 ले ली। देन आप क्या लिखोगे, वाइल ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पर एंड कंडीशन दोगे। सपोज यहाँ मैं क्या लिख दे रहा हूँ, ए लेस देन इक्वल्स टू 10, देन कर्ली ब्रेसेस। देन आप क्या करोगे, यहाँ पर जो भी आपको स्टेटमेंट्स देना था वो दे दोगे। सपोज मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ \n %d कॉमा ए की वैल्यू। देन अभी इंक्रीमेंट कहीं नहीं हो रहा है, अगर आपको इंक्रीमेंट कराना है तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते थे, ए इक्वल्स टू a+1 लिख सकते थे, या फिर a++ यूज़ कर सकते थे। दोनों में से आप कोई भी चीज़ लिख लो, सेम सेम मीनिंग करती है। देन कर्ली ब्रेसेस एंड अगेन गेट ch एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो ये क्या करेगा, 1 to 10 प्रिंट कर देगा। चलिए इसको करके देखते हैं। तो हमारा यहाँ तक जो प्रोग्राम है CLR तक सेम है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर वाइल यूज़ कर लेते हैं। वाइल ए लेस देन इक्वल्स टू 10। अब क्योंकि आप ए यूज़ कर रहे हो तो आपको ए की इनिशियल कंडीशन वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मैंने ए की इनिशियल वैल्यू क्या दे दी, दैट इज़ 1। कब तक चले, जब तक ए की वैल्यू कितनी रहे, दैट इज़ 10 रहे। और अब यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर अपना देना पड़ेगा। तो मुझे करना क्या है, ए इक्वल्स टू a+1 लिख सकता हूँ मैं, या फिर a++ दोनों लिख सकता था। दोनों में से एक चीज़ मैं लिख देता हूँ। तो क्या हो रहा है, 1 to 10 प्रिंट हो रहा है। अगर मुझे 10 to 1 प्रिंट करना था तो मैं इनिशियल कंडीशन यहाँ पे क्या करूँगा, 10 कर दूंगा, और यहाँ क्या लिख दूंगा, a इक्वल्स टू a-1। तो अब क्या करेगा, लूप उल्टा चलेगा। दैट मीन्स 10 to, अब सॉरी इनफिनाइट लूप हो गया ये, क्योंकि मैंने वाइल कंडीशन गलत दे रखी थी। यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। एंड कंडीशन जो थी हमारी गलत थी, तो क्या हुआ, दैट इज 10 to 1 प्रिंट हो गया। अब हमारे पास एक दूसरा लूप होता है, दैट इज कॉल्ड वाइल लूप। वाइल लूप अभी हमने पढ़ा, एक होता है दूसरा डू वाइल। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वाइल लूप जो है वो क्या है, प्री टेस्टेड लूप है। डू वाइल क्या है, पोस्ट टेस्टेड है। अब डिफरेंस का मतलब क्या होता है, प्री टेस्टेड और पोस्ट टेस्टेड का मतलब क्या होता है। यहां पर क्या होता है, आपकी कंडीशन पहले ही चेक कर लेता है। दैट मीन्स अगर आपकी कंडीशन ट्रू है जब ही लूप एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। डू वाइल में क्या होगा, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी है तो कम से कम एक बार आपका लूप एग्जीक्यूट होगा। मैं आपको दोनों में डिफरेंस करके दिखा देता हूं। अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं वाइल के लिए या डू वाइल के लिए, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो, सबसे पहले अपना मेन फंक्शन लिखते हो। देन कर्ली ब्रेसेस लगाया। सपोज मैंने यहाँ पे लिया इंट a इक्वल्स टू 11 सेमीकोलन, और मैं वाइल के लिए लिखता हूँ। वाइल हमारा क्या होता है, दैट इज पोस्ट प्री टेस्टेड लूप होता है। वाइल a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 लिख देता हूँ यहाँ पे। कर्ली ब्रेसेस प्रिंट f %d, और किसकी वैल्यू प्रिंट कर दे, a की वैल्यू प्रिंट कर दे, और a इक्वल्स टू a+1। कर्ली ब्रेसेस क्लोज, गेट ch, और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो इस कंडीशन में क्या है, सबसे पहले a की वैल्यू क्या है, 11 है। a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। कंडीशन हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी। तो उस कंडीशन में क्या होगी, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो जो लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं विल नॉट एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज फॉल्स। तो ये लूप के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अगर यही प्रोग्राम मैं डू वाइल के थ्रू बना रहा होता तो मैं क्या लिखता, मेन कर्ली ब्रेसेस इंट a इक्वल्स टू 11 डू कर्ली ब्रेसेस प्रिंट f %d, और किसकी वैल्यू, a की वैल्यू, a इक्वल्स टू a+1 कर्ली ब्रेसेस क्लोज, वाइल
ए ग्रेटर देन 12, दैट मीन्स यहाँ भी मैंने कंडीशन फॉल्स दी है, सेमीकोलन गेट सी एच एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो अब उस कंडीशन में क्या होगा, ये लूप जो होगा डू वाइल, ये क्या है आपका पोस्ट टेस्टेड लूप है। तो उस कंडीशन में अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी होगी, उस कंडीशन में एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो लूप के अंदर है। ए की वैल्यू क्या है 11 है, क्या करे ए की वैल्यू प्रिंट कर देगा, तो वो प्रिंट कर देगा। देन उसके बाद ए की वैल्यू के अंदर क्या होगा, एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, दैट मीन्स ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। ए ग्रेटर देन 12 कंडीशन क्या होगी फॉल्स होगी, तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, ए की वैल्यू क्या है दैट इज 11 है, कर्ली ब्रेसेस, देन स्क्रीन क्लियर करिए, डू कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, दैट मीन्स लूप के अंदर चले गया, प्रिंट एफ किसकी वैल्यू प्रिंट कर दे, ए की वैल्यू प्रिंट कर दे, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 11 प्रिंट हो जाएगा। ए के अंदर एक का इंक्रीमेंट हुआ तो अब ए की वैल्यू कितनी हो गई 12 हो गई। अब चेक करेगा कंडीशन, एंड कंडीशन चेक करेगा, ए की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 12 है, कंडीशन क्या होगी फॉल्स होगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा लूप से बाहर आ जाएगा, लेकिन लूप आपका कम से कम एक बार एग्जीक्यूट हो रहा है, देख लेते हैं। दैट मीन्स 11 प्रिंट हो रहा है। अगर इसी लूप को मैं किसके थ्रू यूज़ करता हूँ, वाइल के थ्रू यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, वाइल ए ग्रेटर देन 12, अगर ए की वैल्यू क्या है 12 से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में क्या करें, ये लूप एग्जीक्यूट हो। तो अब उस कंडीशन में क्या है, क्योंकि ये कंडीशन पहले चेक कर रहा है, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप की बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। तो देख लेते हैं, कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये लूप की बॉडी के अंदर गया, उसने क्या चेक करा कि आपकी कंडीशन, सबसे पहले उसने लूप के अंदर गया, उसने चेक करा आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू है, कंडीशन क्या थी फॉल्स थी, तो वो लूप की बॉडी के अंदर नहीं गया। अगर कंडीशन ट्रू होती तो वो लूप की बॉडी के अंदर जाता और वो स्टेटमेंट प्रिंट कर देता। तो इसलिए हमारे जो वाइल लूप है वो क्या कहलाता है, प्री टेस्टेड लूप कहलाता है, और डू वाइल जो है आपका पोस्ट टेस्टेड लूप कहलाता है। चलिए अब हम एक ग्राफिक का प्रोग्राम यूज़ करके देखते हैं, दैट इज कॉल्ड, उसके अंदर फंक्शन यूज़ करेंगे पुट पिक्सल और डिले फंक्शन यूज़ करके, पुट पिक्सल फंक्शन यूज़ करके देखेंगे, और गेट मैक्स एक्स और गेट मैक्स वाई फंक्शन यूज़ करके देखेंगे। तो ग्राफिक के लिए आपको सबसे पहले किस हेडर फाइल की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड graphics.h है, इंक्लूड graphics.h। तो ये हमने इंक्लूड कर ली, अरे हमारी स्पेलिंग गलत है, graphics.h। देन आपके पास, मैं इसको हटा देता हूँ सारा एक बार, आप क्या लिखते हो, इंट ए इक्वल्स टू डिटेक्ट, कैपिटल में लिखते हो डिटेक्ट, किस लिए, आपका ग्राफिक ड्राइवर को डिटेक्ट करता है। देन एम्परसेंट, या फिर आप बी कॉमा सी, दो वेरिएबल्स और ले सकते हो। देन आप क्या लिखोगे, इनिशियलाइज ग्राफ। इनिशियलाइज ग्राफ का क्या करेगा, आपके सिस्टम को ग्राफिक मोड में इनिशियलाइज करेगा। देन ग्राफिक ड्राइवर का एड्रेस एंड एम्परसेंट ग्राफिक मोड का, देन आपके एम्प्टी ब्रैकेट्स। अगर आपकी जो BGI फाइल्स है वो सेम डायरेक्टरी के अंदर है तो आप यहाँ पर कोई पाथ नहीं दोगे, अगर सेम डायरेक्टरी के अंदर नहीं है तो आपको यहाँ पर पाथ देना पड़ेगा जिस डायरेक्टरी के अंदर आपकी BGI फाइल्स होगी। तो हम जो फंक्शन यूज़ करेंगे, सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, पुट पिक्सल। पुट पिक्सल क्या करता है, एक सिंगल डॉट प्रिंट करता है आपकी स्क्रीन पर। दिखा देता हूँ आपको सबसे पहले इस फंक्शन को। सबसे पहले इसके अंदर जो पैरामीटर होगा वो कलर होगा, देन आपका जो दूसरा पैरामीटर होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, तीसरा पैरामीटर जो होगा इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। देन आप क्या करोगे, गेट सी एच क्लोज ग्राफ कर्ली ब्रेसेस क्लोज, इसको सेव कर देता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो एक रेड कलर की डॉट हमारे पास स्क्रीन पर आ गई है इस जगह। अब आप चाह रहे थे कि आप इसको लूप के थ्रू मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करा पाओ। सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ वाइल ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी वाइल ए लेस देन इक्वल्स टू 100। तो कितनी बार ये लूप चलेगा, 100 टाइम्स चलेगा। ए इक्वल्स टू ए प्लस 1
और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। सेव कर देता हूँ, एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारा लूप तो चल रहा है, लेकिन ये हमने ए की इनिशियल कंडीशन, सॉरी ए हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे सी यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा ए हमने किसके लिए यूज़ कर रखा है, ग्राफिक ड्राइवर और ग्राफिक मोड के लिए यूज़ कर रखा है। तो हम यहाँ सी ले रहे हैं और सी की इनिशियल वैल्यू हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर 1 कर देते हैं। तो 100 टाइम्स ये आपकी स्क्रीन पर डॉट्स प्रिंट होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही है, दैट इज अच्छा 100 टाइम्स तो प्रिंट होनी है, लेकिन हो क्या रहा है, सेम कोऑर्डिनेट पर हो रही है। क्योंकि सेम कोऑर्डिनेट पर हो रही है तो ओवर राइट हो रही है। तो आपको करना है क्या है, इस कोऑर्डिनेट को बार बार चेंज करते रहना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, दैट इज़ 100 प्लस सी की वैल्यू कर देते हैं, हर बार सी की वैल्यू के साथ इंक्रीज होती रहे। तो ये देखिए 100 डॉट्स आपकी प्रिंट हुई हैं। हम चाह रहे थे जब तक लूप चले, जब तक कोई भी यूज़र जो है, जब तक वो कोई की प्रेस कीबोर्ड से नहीं करता, तो हमारे पास फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड के बी हेड। तो हम क्या लिखते हैं वाइल के अंदर, वाइल नॉट के बी हेड फंक्शन। दैट मीन्स ये लूप जब तक चलेगा जब तक कोई भी बंदा आपकी जो कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं करेगा, ये लूप चलता रहेगा। हमारे पास एक फंक्शन और होता है दैट इज कॉल्ड गेट मैक्स एक्स, और दूसरा फंक्शन होता है गेट्स मैक्स वाई। तो हम क्या करते हैं, एक्स इक्वल्स टू गेट मैक्स एक्स। तो हमारे जो एक्स कोऑर्डिनेट के जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेट है वो किसके अंदर चले आएंगे, एक्स के अंदर चले आएंगे। ऐसे ही वाई इक्वल्स टू गेट मैक्स वाई। सपोज आपके मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट कितने थे, 600 थे, और वाई कोऑर्डिनेट आपके 700 थे। तो एक्स की वैल्यू 600 हो जाएगी और वाई की वैल्यू दैट इज 700 हो जाएगी। अब आप चाह रहे थे कि आपका जो पिक्सल है वो किसी भी रैंडम पोजीशन पे प्रिंट हो, तो आपका फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड रैंड। किसके अंदर से, एक्स के अंदर जो वैल्यू आई है उसकी रैंडम पोजीशन पे प्रिंट कर दे। ऐसी कोई भी रैंडम वैल्यू पिक करे वाई की पोजीशन से और उस पर जाकर ये प्रिंट कर दे। और जो आपके अभी पिक्सल्स प्रिंट हो रहे होंगे वो किस कलर में हो रहे होंगे, रेड कलर में। तो मैं यहाँ से ये कंडीशन हटा देता हूँ, एक्सिक्यूट करते हैं। अब ये कह रहे, अच्छा सॉरी, एक्स और वाई मैंने डिफाइन नहीं करें, तो मैं एक्स और वाई यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, दैट इज कॉमा एक्स कॉमा वाई। तो अभी क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। हमारे पास स्ट्रेट लाइन में क्यों आ रहा है, रेंड हमारी डॉट जो डॉट होना चाहिए वो मल्टीपल कोऑर्डिनेट से प्रिंट होनी चाहिए। तो गेट मैक्स एक्स हो गया, गेट मैक्स वाई हो गया। तो यहाँ पर हम रेंड ले रहे हैं, ठीक है। मैक्स एक्स मैक्स वाई, ठीक है सारा कुछ। तो हमारे पास कहाँ पे गलती हो रही है, ठीक है, पुट पिक्सल जो भी एक्स के अंदर पोजीशन आई है वो ठीक आ जाए। गेट मैक्स वाई, ठीक है। मैं प्रिंट करा के, हम प्रिंट करा के भी चेक कर सकते हैं मैक्स एक्स की पोजीशन क्या है, मैक्स वाई की पोजीशन हमारे पास क्या आ रही है। रैंडम कलर भी चेंज करके देख लेते हैं। रेंड 7 कलर में से कोई सा भी कलर पिक कर ले। वो हमें पता नहीं चल पा रहा था रैंडम कलर जो पिक हो रहे थे, इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। अब क्या कर रहा है, कोई भी रैंडम कलर पिक कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग वो डॉट्स प्रिंट कर दे रहा है। ये लूप जब तक चलेगा जब तक मैं कोई की प्रेस नहीं करते रहेगा। ये रैंडमली आपके स्क्रीन पर एक पिक्सल प्रिंट करता रहेगा जब तक मैं कोई की प्रेस नहीं करता। क्या कर रहा है, गेट मैक्स एक्स क्या कर रहा है, जो आपके एक्स कोऑर्डिनेट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू लेकर वो एक्स वेरिएबल के अंदर ट्रांसफर कर दे रहा है। ऐसी जो वाई कोऑर्डिनेट है, गेट मैक्स वाई फंक्शन क्या कर रहा है, उसके मैक्सिमम कोऑर्डिनेट लेकर वाई वेरिएबल के अंदर ट्रांसफर कर दे रहा है। ये लूप जब तक चलेगा जब तक मैं कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस नहीं करता हूँ। रेंड फंक्शन क्या करेगा, रेंडमली 7 कलर में से
कोई भी कलर पिक करेगा और इसकी वैल्यू यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगा। ऐसे रेंडमली एक्स के अंदर जो वैल्यू आ रखी है उसमें से कोई भी वैल्यू पिक करेगा और यहाँ पर आपका ले लेगा। ऐसी वाई के लिए वो पोजीशन लेगा, इसलिए वो क्या कर रहा है, पुट पिक्सल फंक्शन क्या कर रहा है, रैंडम कलर से रैंडम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पर आपकी जाके वैल्यू एक पिक्सल प्रिंट कर दे रहा है। तो केबी हिट फंक्शन आपको रैंडम फंक्शन, गेट मैक्स फंक्शन और गेट मैक्स वाई फंक्शन क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और होती है दैट इज कॉल्ड डिले। सपोज अभी मैं क्या करता हूँ, मैं ग्राफिक्स का प्रोग्राम हटा दूँ, या सर्कल का जो हमने प्रोग्राम बनाया था लास्ट टाइम उसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमने क्या करा था, एक सर्कल क्रिएट करा था। सर्कल ये आपका क्या था, दैट इज लेफ्ट कोऑर्डिनेट। ये आपका क्या था, टॉप कोऑर्डिनेट। ये क्या था, ये आपका क्या था, दैट इज रेडियस। तो आपका एक सर्कल ड्रॉ हो गया था। मैं इसको थोड़ा सा बीच में ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ, गेट मैक्स एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो क्या होगा, मिड पॉइंट बन गया होगा। ऐसे ही यहाँ पे गेट मैक्स वाई डिवाइडेड बाय 2, वाई का मिड पॉइंट बन गया होगा। तो एक बीच में मेरे स्क्रीन के सर्कल आ गया। मैं चाह रहा था इसके अंदर मल्टीपल सर्कल्स क्रिएट हो जाए, तो मैं उस कंडीशन में क्या करूँगा, यहाँ पर फॉर लूप लगा सकता हूँ या वाइल लगा सकता हूँ। मैं फॉर ले लेता हूँ, फॉर सी इक्वल्स टू 1, सी लेस देन इक्वल्स टू 10, सी प्लस प्लस, कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देता हूँ। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसके अंदर मल्टीपल, अभी एरर क्यों वहाँ दिखा रहा है, अच्छा एंड मैंने गलत कर रखा है, यहाँ पर सी लेस देन इक्वल्स टू 80 कर देता हूँ। वो लॉजिकल एरर, फिर अगेन हो मैंने पूरा लूप ही गलत लिख रखा था। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर सी की वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं, या रेडियस के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करा है। अब मैं क्या करता हूँ, माइनस सी की वैल्यू, दैट मीन्स ये सी के अंदर आपके लूप्स बन गए, सर्कल क्रिएट हो गए, ये इतने सर्कल बने। अब मैं क्या करता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ, सेट कलर। सेट कलर से क्या होगा, रैंडमली कितने कलर्स में से पिक कर ले, 7 कलर्स में से पिक कर ले। तो 7 कलर्स में से कलर्स पिक होते जा रहे हैं और सर्कल क्रिएट हो रहे हैं। वो इतनी तेज़ी से हो रहे हैं कि हमें पता नहीं चल पा रहा। आप चाह रहे थे ये थोड़ा स्लो हो, तो उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे, एक फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड डिले। मैं क्या करता हूँ, डिले कितना करते हैं, 100 नैनो सेकेंड्स का। एक बार लूप का एक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, देन 100 नैनो सेकेंड्स हो गए, देन अगेन लूप के अंदर दोबारा से एग्जीक्यूट हो। तो देखिए ये 100 नैनो सेकेंड्स से और बार बार अलग अलग सर्कल्स बनाता जा रहा है। क्योंकि मैंने यहाँ पर सी की वैल्यू क्या करिए, माइनस करिए, इसलिए वो 100 से 80 तक माइनस कर रहा है। तो ये बीच वाला जो सर्कल है वो सिर्फ कितने रेडियस का बच रहा है, 20 रेडियस का बच रहा है, देन बाकी सारे सर्कल्स बने हुए हैं। ऐसे आप जैसे आपने बंद करा है वैसे आप ओपन करने के लिए बना सकते थे। उस कंडीशन में क्या करोगे, मैं सेम लूप ले रहा हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसको कंट्रोल इंसर्ट से, और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ शिफ्ट इंसर्ट से। ये पेस्ट हो गया। अब मेरे पास 2 लूप हो गए। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी मैंने क्या करा, सी के अंदर माइनस करा था। अब मैं यहाँ पर करता हूँ 20 प्लस सी, दैट मीन्स जो लास्ट सर्कल बन रहा है उसके बाद वो प्लस करे वैल्यू। अगेन इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो एक बार ये मेरा सर्कल क्लोज होगा और दूसरी बार ये सर्कल ओपन होगा। ये देखिए ओपन हो रहा है। आप चाहते हो कि स्क्रीन क्लियर हो जाए सो दैट उसके बाद आपको दिखे, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे लिख सकते थे क्लियर डिवाइस। यहाँ पे CLR से नहीं होता है, क्या कौन सा फंक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड क्लियर डिवाइस फंक्शन होता है, जिससे स्क्रीन क्लियर होगी। तो ये मेरे बंद हो रहे हैं, देन स्क्रीन क्लियर होगी जब ये लूप एग्जीक्यूट होना ख़त्म हो जाएगा, देन ओपन करने के लिए या यूज़ कर सकते थे। इससे हमारा क्या हो रहा है, लूप्स ही क्लियर हो रहे हैं। अब हमारे पास एक फंक्शन और होता है दैट इज कॉल्ड साउंड। आप चाह रहे थे जब ये प्रोग्राम चले, दैट मीन्स जब ये लूप चले तो साउंड क्रिएट करे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साउंड
ये आपकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, किस फ्रीक्वेंसी से ये साउंड एग्जीक्यूट होगा। 500 ले लेता हूँ और यहाँ पर क्या कर देता हूँ, जब लूप खत्म हो जाए उसके बाद नो साउंड आ जाए, नो साउंड। अगर मैं नो साउंड नहीं दूंगा तो ये साउंड जो होगा हमेशा चलता रहेगा। ये देखिए साउंड आ रहा है, और इस लूप के अंदर मैंने साउंड नहीं दिया था। अब हमें आपके लिए एक एक्सरसाइज है, आपको करना क्या है, आपको मैंने रेक्टेंगल बता रखा है, तो आप क्या करोगे, एक रेक्टेंगल क्रिएट करोगे। सपोज आप ये रेक्टेंगल क्रिएट करोगे, आपको करना क्या है, जैसे डोर क्लोज होती है तो आपको एक स्लाइडिंग डोर को क्लोज करना है ऐसे, और साउंड प्रोड्यूस करना है, ऐसे लगे कि एक डोर क्लोज हो रही है, और फिर उसको ओपन करना है। एक बार क्लोज करना है और एक बार ओपन करना है। पहले रेक्टेंगल बनाएंगे, देन आप उसको उसके अंदर क्या करेंगे, उस रेक्टेंगल को क्लोज ऐसे करेंगे जैसे डोर क्लोज हो रही है, स्लाइडर डोर क्लोज हो रही है, और साउंड प्रोड्यूस करेंगे डोर बंद होने की। देन दूसरा उसी के अंदर क्या करेंगे, उस डोर को ओपन करते हुए प्रोग्राम बनाएंगे, और वो ऐसे लगे कि जैसे कि आपका स्लाइडर डोर ओपन हो रहा है विथ साउंड। तो आज जो हमने करा वो क्या करें, हमने सबसे पहले लूप्स पढ़े। लूप्स हमने कौन कौन से पढ़ा, फॉर लूप पढ़ा, वाइल पढ़ा, और डू वाइल पढ़ा। देन हमने क्या करा, पुट पिक्सल फंक्शन यूज कर देखा। देन हमने डिले फंक्शन यूज करके देखा। देन हमने साउंड फंक्शन यूज करके देखा। देन हमने गेट मैक्स एक्स फंक्शन यूज करके देखा। गेट मैक्स वाई फंक्शन यूज करके देखा। फिर हमने क्या करा था, हमने रेंट फंक्शन यूज करके देखा था, और हमने इस वीडियो के अंदर क्या कर रखा है, साउंड फंक्शन यूज़ करा, पिक्सल फंक्शन यूज़ करा, रैंडम फंक्शन यूज़ करा, गेट मैक्स एक्स एंड गेट मैक्स वाई करा। ये सारी चीज़ें हमने करी हैं। फॉर लूप भी हमने क्लियर कर लिया, वाइल लूप भी क्लियर कर लिया, डू वाइल भी क्लियर कर लिया। आपको मैंने फॉर लूप क्या बताया था, फिक्स लूप भी कहलाता है। वाइल लूप मैंने आपको क्या बताया था, ये आपका प्री टेस्टेड लूप है। ये आपका कौन सा था, दैट इज पोस्ट टेस्टेड लूप था। पुट पिक्सल फंक्शन का सिंटेक्स आपको मैंने क्या बताया था कि आप सबसे पहले क्या लिखोगे, कलर लिखोगे, देन एक्स कोऑर्डिनेट, देन वाई कोऑर्डिनेट। डिले फंक्शन के अंदर आप क्या पास करते हो, नैनो सेकंड्स पास करते हो, जितना नैनो सेकंड। साउंड फंक्शन के अंदर आपको क्या पास करते हो, दैट इज फ्रीक्वेंसी पास करते हो। गेट मैक्स फंक्शन क्या रिटर्न करता है, आपके एक्स कोऑर्डिनेट के मैक्सिमम वैल्यू, और गेट मैक्स वाई क्या करता है, वाई कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है। रेंड फंक्शन क्या करता है, जो भी आप रैंडम यहाँ पर नंबर पास करोगे, कोई भी नंबर रैंडम नंबर जनरेट करेगा। साउंड फंक्शन आपका साउंड प्रोड्यूस करता है। इन टॉपिक्स में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की और आपके डाउट्स को क्लियर करने की। थैंक यू।